Students made 5 circular ring in the school lawn with ropes. Each ring required 44 meter of rope. मतलब जो रोप है उसकी लेंथ मुझे दी हुई है 44 और क्योंकि ये लेंथ ऑफ रोप है तो मींस ये सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 44। और अगर मुझे यहाँ से रेडियस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है विच इज इक्वल टू 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। 44 से ये 44 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर्स। इन द शेडेड रीजन शोन इन द फिगर, शेडेड रीजन ये वाला पार्ट है, इसने खुद ही बोल दिया कि ये इक्विलेटरल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो 1 सेंटीमीटर दे रहा था। एंड ऑल द अनशेडेड रीजन आर कॉन्ग्रुएंट, सारे अनशेडेड रीजन जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी है, सेम है, मतलब ये वाली चीजें सेम है। सबसे पहले तो मुझे रेडियस ऑफ द रिंग बतानी है जो हमने बता दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ एओबी, तो सेकंड पार्ट में एंगल एओबी जो है वो मेरा 60 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ट्राइंगल एओबी क्या है, मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन R1, सिर्फ मुझे R1 का शेडेड रीजन निकालना है। अब ये वाली चीज है क्या, ये वाली चीज एक्चुअल में है, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, सपोज इसी का भाई है ना, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सेंटर है, रेडियस 7 मीटर, कॉर्ड भी 7 मीटर, तो सारे 7 मीटर्स है। और मुझे मालूम है ये वाली चीज को हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, और इस माइनर सेगमेंट को इंटू 2 कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। बट मुझे ये नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला है ना, ये शेडेड रीजन है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मुझे क्योंकि ये वाला पार्ट निकालना है तो उसमें से मैं ये वाला पार्ट क्या करूंगा, माइनस पूरे सर्कल में से, ठीक है। तो मेरे पास R1 निकल जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। अच्छा, ये भी निकालने के लिए कह रहे हैं कि अनशेडेड रीजन की रोप की लेंथ निकालनी है। अनशेडेड मतलब ये वाली लेंथ, मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इंटू 8 कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ सर्कल में से उसको माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऐसा कुछ है, सेंटर 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर, मुझे ये वाली चीज निकालनी है अभी फिलहाल, तो विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब आर होगा इस केस में। तो थीटा मेरा 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस मेरा 7 इंटू 7 माइनस √3/4 इंटू 7 इंटू 7, ये चीज आ जाएगी। ये कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा वैसे, या कॉमन भी निकाल सकते हो, दोनों में से एक चीज कर लेंगे। तो 49 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से ये कट जाएगा 3 और यहाँ पे 11 आएगा, तो अंदर बचेगा 11/21 माइनस √3/4। ये एक सेगमेंट का एरिया है। अभी इस क्वेश्चन में तो पाई की फॉर्म में नहीं छोड़ना, हमें प्रॉपर पूरे आंसर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 49 11/21 माइनस √3/4। अच्छा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाली चीज निकालकर पूरे सर्कल में से माइनस करना है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 49 माइनस 49 इंटू 22/21, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 49 √3/4। अभी ना ये वाली चीज और ये वाली चीज में क्या चीज कॉमन आ रही है, 22/7 इंटू 49 पूरा कॉमन आ रहा है, और ये बनेगा 1 माइनस 1/3 प्लस 49 √3/, अभी इसको काट देते हैं, 7 से इसको काटोगे तो 7 बचेगा, 22 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 154, और 1 माइनस 1/3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 प्लस 49 √3/2, और 49 √3 की वैल्यू 1.732/2, तो इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.866। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 308/3 प्लस तो 42.434, तो 308 को भी डिवाइड कर देते हैं, 308 डिवाइडेड बाई 3 102.67 प्लस 42.434, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 145.1006 सो ऑन मीटर स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट इसमें इजी था, अगर आपको ऑप्शन बोलता ना तो आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट ज्यादा इजी है, ठीक है। तो मुझे क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क अराउंड द अनशेडेड रीजन, और ये भी बड़ी अच्छी चीज है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा क्वेश्चन वैसे शेडेड में चलता है, इसमें वो किसकी बात पूछ रहा है, अनशेडेड की लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, नॉट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ रोप पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ रोप का मतलब है ये वाली चीज अनशेडेड पार्ट है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। बेसिकली ये जो चीज होती है इसको निकालने का तरीका क्या है, लेंथ
ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ना, विच इज थीटा बाय लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, जिसमें से थीटा मेरा 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इंटू 2 पाई मेरा 22/7 और रेडियस भी कितना है 7, तो आंसर आ जाएगा 22/3। बट ये सिर्फ एक पार्ट आया है, ये वाला भी तो पार्ट है ना। तो लेंथ ऑफ रोप, तो इंटू 2 तो करोगे ही, इंटू 2 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ये, तो इंटू 8 कर देते हैं है ना। तो लेंथ ऑफ रोप क्या होगा, 8 इंटू 22/3 विच इज इक्वल टू 176/3 मीटर्स।